बड़ी खबर यह है कि ईरानी अधिकारी के हवाले से अल जजीरा का दावा यह है कि ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाना है, शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर है अल जजीरा की तरफ से। ये दावा है कि ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाना शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी खबर है, ईरानी अधिकारी के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। ईरान अपना जो पक्ष है वो लगातार साफ करते हुए ये कहता आया है कि जो ईरानी तेल निर्यात है उस पर जो प्रतिबंध है वो शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है, वो ईरान ही तय करेगा। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ईरान भी ये टस से मस नहीं होता है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप थोड़े लचीले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले का एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया, लेबनान के ओदेसा में आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कार्रवाई की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो आईडीएफ के बेस को निशाना बनाते हुए ये जिम्मेदारी ली गई। क्या आईआरजीसी की मिसाइल और ड्रोन शक्ति ने महाबली अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं? क्या हॉर्मुज के पानी ने अमेरिका का सारा बारूद ठंडा कर दिया है? क्या अमेरिका पर राहु काल मंडराने लगा है? क्या ईरान पर हमले से डर रहा है अमेरिका? क्योंकि 40 दिन के युद्ध में अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान पर तबाही बरसाई। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान को धुआं-धुआं कर दिया। इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की मार से बचाने के लिए अमेरिका ने सैकड़ों इंटरसेप्टर दाग दिए। टर्मिनल एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड हो या फिर टोमाहॉक मिसाइल, मध्य पूर्व में अपने सैन्य सहयोगियों को ईरानी मिसाइलों से धुआं होने से बचाने के लिए अमेरिका ने अपना बारूदी जखीरा एक तरह से खाली कर दिया। लेकिन ईरान डरा नहीं, झुका नहीं। आईआरजीसी ने सरेंडर करने से इनकार किया। हॉर्मुज ब्लॉकेट नहीं खोलने की जिद पर अड़ गया। साथ ही संवर्धित यूरेनियम को भी अमेरिका को सौंपने से साफ मुकर गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बार बार बारूदी धमकी के बावजूद शिया देश पर हमला क्यों नहीं कर रहा अमेरिका? क्या इसकी वजह अमेरिकी हथियारों के जखीरे में कमी तो नहीं है? मिसाइलें खत्म, खाली हथियार गोदाम। क्या अमेरिका पर आया राहुकाल? 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, हर दिन करीब 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। क्या अमेरिका के लिए ईरान युद्ध बन गया है तबाही का मर्ज? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के गोपनीय आंकड़े हो या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के दावे, इन सब का इशारा इसी तरफ है कि 40 दिन के युद्ध में अमेरिका का मिसाइल और इंटरसेप्टर स्टॉक खाली हो गया है। वहीं ईरान युद्ध स्तर पर मिसाइल और ड्रोन असेंबल कर रहा है। ईरानी मिसाइलों की रेंज, अमेरिकी इंटेलिजेंस फेल। अमेरिका के खिलाफ तेहरान का सीक्रेट हथियार प्लान रेडी। अमेरिकी मीडिया भी खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा कर रही है कि ईरान के पास अहम सैन्य क्षमताएं अब भी मौजूद हैं। मतलब ईरान का मिसाइल और ड्रोन जखीरा अब भी जवाबी पलटवार की ताकत रखता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद कई बार इस तरह की आशंका जाहिर कर चुके हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के पास अभी भी 28 फरवरी से पहले के मुकाबले बैलिस्टिक मिसाइलों का 50% जखीरा मौजूद है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान सुपर पावर अमेरिका के सामने झुक क्यों नहीं रहा है?
ईरानी मिलिट्री कमांडर और रणनीतिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि शिया देश के जखीरे में अब भी कई सरप्राइज हैं। मतलब ऐसे घातक हथियार हैं जिनका उसने 40 दिन की जंग में इस्तेमाल नहीं किया है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से महाबली अमेरिका भी ईरान पर दोबारा हमला करने से परहेज कर रहा है? क्या इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और सरप्राइज कर देने वाले ईरानी हथियार तो नहीं है? या फिर राष्ट्रपति ट्रंप शिया देश को डील और शांति वार्ता में उलझाकर उस पर घातक हथियारों से हमले का कोई सीक्रेट प्लान बना रहे हैं, तबाही मचाने वाले हथियारों को तेजी से जमा कर रहे हैं? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। क्या इजराइल को ईरानी मिसाइलों की मार से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने हथियार गोदाम खाली कर दिए हैं? क्योंकि अमेरिकी मीडिया और पेंटागन की रिपोर्ट्स का दावा यही है कि अमेरिका की घातक मिसाइलों इंटरसेप्टर का स्टॉक आधा रह गया है। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप ईरान को बार बार धमकी देने के बावजूद उस पर हमला नहीं कर रहे हैं? या फिर बात कुछ और है? कहीं ट्रंप डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं? ईरान को जाल में फंसाकर उस पर भीषण स्ट्राइक की गई, इसकी योजना तो नहीं वो बना रहे हैं? अमेरिकी मीडिया में सूत्रों के हवाले से हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ महाबली अमेरिका के पास हथियारों की कमी होने का दावा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में घातक हथियारों का जमावड़ा लगा दिया। बैटलशिप से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक वो घातक हथियारों, लेजर बीम से लैस उन्हें कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है ऐसा? देखिए। ईरान पर भीषण हमला तय है। फिर एक बार 40 दिन के युद्ध जैसी तबाही मचनी तय है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ अगले राउंड की संभावित जंग को देखते हुए ताइवान को हथियारों की सप्लाई तक रोक दी है। कार्यवाहक नौसेना सचिव हंग काओ ने दावा किया है कि अमेरिका ने ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अमेरिकी मीडिया में किए जा रहे दावे के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने हजारों मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसमें वाशिंगटन के बारूदी जखीरे में मौजूद सभी लंबी दूरी की स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करना और टोमाहॉक, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों, प्रीसीजन स्ट्राइक और ATACMS ग्राउंड बेस्ड मिसाइलों के भंडार का इस्तेमाल शामिल है। तो क्या यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर नेक्स्ट फेज के हमले को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लायन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 100 से ज्यादा सीरीज ऑपरेशनल की। फरवरी से लगातार IRGC ने अपनी मिसाइलों के दम पर अमेरिका और इजराइल की सांसें फुला दी। एक तरफ तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को झुलसा दिया, वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सभी 17 सैन्य और रणनीतिक बेस को धुआं कर दिया।
कतर की रास लाफान रिफाइनरी हो या फिर यूएई का फुजैरा पोर्ट, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की जद में आ गए। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब भी ईरानी मिसाइलों की मार से बेहाल हो गया। ईरानी मिसाइलों को नाकाम करने के लिए सेंटकॉम ने फ्रंट फ्रूट पर जवाबी हमला किया। इंटरसेप्टर दाग कर ईरानी मिसाइलों को टारगेट हिट करने से पहले ही जमीन सुंघा दी। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक का मुद्दा गतिरोध की वजह बना हुआ है। ईरान जंग की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। वहीं नेतन्याहू का रुख बिल्कुल सख्त बना हुआ है। उनकी 3 शर्तें हैं। ईरान का सारा संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर जाए, ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी को मदद देना बंद कर दे। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 40 दिन की जंग के बाद भी ये मुद्दे आज भी विवाद की वजह बने हुए हैं। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर के 45 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी विवाद के सभी मुद्दे अपनी जगह जस के तस बने हुए हैं, तो अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा? इजरायली मीडिया सवाल पूछ रही है कि आखिर ट्रंप ईरान पर हमला कब करेंगे। रणनीतिक विशेषज्ञों का दावा है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर हुए कई डेवलपमेंट ट्रंप को युद्ध का नेक्स्ट फेज शुरू करने से रोक रहे हैं। इनमें पहला है रूस चीन के साथ ईरान का गठजोड़। 40 दिन के युद्ध में रूस और चीन की रणनीतिक सैन्य मदद अमेरिका को युद्ध का अगला फेज शुरू करने से रोक रही है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन के मोर्चे को एक साथ संभालना अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वहीं पेंटागन की एक रिपोर्ट में माना गया है कि ईरान को मिली रूसी इंटेलिजेंस की मदद ने IRGC को अमेरिकी हमले का पैटर्न समझने में काफी मदद दी है। ऐसे में अमेरिका का दोबारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करना भारी जोखिम की वजह बन सकता है। ईरान पर हमले के मुद्दे पर यूरोप के कई देश ट्रंप के साथ नहीं हैं। 40 दिन के युद्ध से नाटो का अलग होना अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति कब ईरान पर सैन्य कार्रवाई अंजाम देने का आदेश दे दें, इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है।